हेलो फ्रेंड्स। डर डर सबको लगता है। जो सबसे ज़्यादा कामयाब है उसे भी डर लगता है और जो फेलियर है उसे भी डर लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सक्सेसफुल है उसका डर रैशनल होता है, तार्किक होता है, जबकि फेलियर व्यक्ति का डर इरेशनल होता है, अतार्किक होता है। और डर होता क्या है? बेसिकली डर का मतलब है कि आप कोई ऐसी इवेंट के बारे में सोच रहे हैं जो कि अभी घटी नहीं है, बट आप उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं और अचानक से आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव और डरावनी हैं। और साथ ही साथ आपके मन में या आपके मेंटल स्क्रीन पे कुछ इमेजेस ऐसे क्रिएट होने लग जाती हैं कि आपका डर और बढ़ने लग जाता है। और जब आपको इमेजेस दिखाई देती हैं तो अचानक से ही आप महसूस करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की सेंसेशन पैदा हो रही है जो कि आपके डर को मल्टीप्लाई कर रही है, क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन है। अगर आप डर के बारे में सोच रहे हैं या आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, फ्यूचर में जो घटना घटी नहीं है आप उसके बारे में सोच रहे हैं और वो एक चेन रिएक्शन करती है और आप अचानक से आप ये पाते हैं कि आप उस घटना के साथ साथ आप बहुत सारी पास्ट की वो सारी घटनाएं भी आप याद कर पा रहे हैं या आपको याद आ रही हैं जिनके अंदर आप डर गए थे या जिसमें आप फेल हो गए थे। तो अचानक से आप क्या करते हैं, आप अपने पास्ट के रेफरेंस को अपने फ्यूचर के रेफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं, यानी आप इसको एंकर कर देते हैं कि क्योंकि मैं पास्ट में भी बहुत बार फेल हो चुका हूँ और फ्यूचर में मैं हमेशा फेल होने वाला हूँ। तो आप किसी भी काम को अगर शुरू भी करने वाले हैं तो आपके मन में हमेशा ये डर पैदा हो जाता है कि शायद मैं इसमें सफल ना हो पाऊँ। और दोस्तों, जैसे आपके मन में शायद शब्द आएगा माइंड में, जैसे आप ये सोचेंगे कि शायद मैं सफल हो सकता हूँ, इसका मतलब है कि आपने अपने माइंड को, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आपने अपनी चेतना को ये बता दिया है कि डू नॉट टू मच बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आप बहुत ज़्यादा आशावादी होने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस हैं कि आई मे विन, आई मे सक्सीड, बट ज़्यादा चांसेस है कि मैं शायद सफल ना हूँ। और उसके साथ होता क्या है दोस्तों कि आप एक चेन रिएक्शन में बन चले जाते हैं और फिर आप जो भी करना चाहते हैं अचानक से आप सरेंडर कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इमेजिनेशन के अंदर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए आपने उस रिजल्ट को देख लिया जिस रिजल्ट को आप देखना नहीं चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि भाई मैं इस आज की पोजीशन में, जो कि मेरी कंफर्टेबल पोजीशन में, उसमें बहुत खुश हूँ। भले ही मुझे कुछ अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, मुझे कुछ आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, मुझे कुछ शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, मुझे कुछ और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, क्योंकि नॉन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल, यानी कि जो आज की स्थिति है उसको तो मैं अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि इसको करते करते मुझे तजुर्बा हो गया इस सिचुएशन के साथ हैंडल करने का। और अब मैं समहाउ आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन के साथ अपने आप को मैंने कंफर्टेबल कर लिया है। लेकिन उस नए कंफर्ट यानी उस नई सिचुएशन के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बारे में क्या विजुलाइज़ किया है? मैंने उसके बारे में विजुलाइज़ किया है नेगेटिव एस्पेक्ट, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट को या नेगेटिव आउटकम का मैंने इसको विजुलाइज़ कर लिया है। तो मैं उस चीज़ के लिए, यानी कि अननोन डेविल के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ। और दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आपको डर लगता है, सवाल ये है कि आपको जो डर लगता है वो रैशनल डर है या इरेशनल है, यानी कि वो रैशनल फियर है या फिर इरेशनल फियर है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि रैशनल फियर जो होता है वो होता है कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन यदि आपको इरेशनल फियर है, यानी कि आपको किसी प्रकार का फोबिया है, यानी कि आप उसके बारे में सोचते हैं, आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए आप किसी रेलवे ट्रैक पर खड़े हुए हैं और आपके अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है। अब आपको अगर डर लग रहा है तो ये बिल्कुल सही डर रहा है, क्योंकि यदि उस समय आपको डर नहीं लगेगा तो 2 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये डर बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं और आपको डर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अब नॉर्मल पर्सन नहीं रहे, यानी कि अब आपको कोई ना कोई फोबिया हो गया है जिसकी वजह से आपके डिसीजन लेने की क्षमता, यानी कि आपकी कैपेसिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, डिमिनिश हो गई है। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचते हैं, हम कोई काम करना चाहते हैं,
या हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे हम डिसीजन लेते हैं डे टू डे लाइफ में, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। खैर, जब हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो हम अक्सर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। हम उसके पॉजिटिव साइड पे बहुत ही कम फोकस करते हैं, और इसका नतीजा ये निकलता है कि अधिकांश हमारे डिसीजन फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी किस चीज़ की थी, हमने तैयारी इस चीज़ की थी कि हम उसमें फेल हो जाएं वास्तव में, यानी कि हमारा डिसीजन गलत हो जाए। अगर हम इस चीज़ की जगह इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि मैं कैसे इस डिसीजन को सही साबित करूं, यानी कि इस डिसीजन को लेने से पहले मैंने क्या कोई कैलकुलेशन करी, क्या कोई मैंने कंपैरिजन किया, क्या मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स को लिखे, क्या मैंने उनको प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक मैं उसको झांका, उसको कंपेयर किया कि जो मैं आज डिसीजन ले रहा हूँ उसका प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की सिचुएशन में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैंने भी जीवन में बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, और मैं अपने आप को कई बार बहुत लक्की समझता हूँ कि मैं या मुझे ईश्वर ने इतने मौके दिए कि मैंने बहुत सारे डिसीजन लिए। उसमें से बहुत सारे डिसीजन मेरे गलत भी हुए, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे डिसीजन सही हुए, लेकिन कुछ डिसीजन मेरे सही हुए। तो दोस्तों, जो मेरे डिसीजन सही हुए तो वो मैंने शायद वो मेरे डिसीजन सही हुए जिनको मैंने फ्यूचर को ध्यान में रख के लिया। यानी आज से 5 साल 10 साल 20 साल तक मैंने जब उसको सोचा कि अगर मैं आज का मेरा जो डिसीजन है वो अगर 20 साल बाद भी क्या वो सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि जो डिसीजन होते हैं वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आप लेते हो, यानी कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो आज की डेट में तो वो ठीक है, आप आज वर्तमान की स्थिति के अनुसार डिसीजन ले रहे हो, लेकिन फ्यूचर बताता है, समय बताता है, भविष्य बताता है कि वो डिसीजन आपका कितना सही था और कितना गलत था। यदि आप कोई डिसीजन सिर्फ वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए लेते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि आपका डिसीजन फ्यूचर में गलत साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन संभावना है कि आपका डिसीजन गलत हो जाए। तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं आप फ्यूचर को अगर ध्यान में रख के लेंगे तो आपके डिसीजन की सही होने की संभावना बहुत हद तक रहेगी, यानी आपके डिसीजन की सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं फिर से एक बार फियर की। फियर का मतलब है कि जब आप तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि डिसीजन लेते हैं आप किसी भी चीज़ को करने के लिए और आपके मन में फियर आ गया और कि आपने उसके बारे में नेगेटिव इमेजिनेशन कर लिया। आप मुझे एक बात बताइए, आप गाड़ी चलाते हैं और अक्सर आपने पहाड़ों पर भी गाड़ियाँ चलाई होंगी। जब आप पहाड़ों पर गाड़ी चलाते हैं तो आपका फोकस कहाँ होता है? क्या आपका फोकस खाई की तरफ होता है या फिर चट्टान की तरफ होता है? आप अवेयर रहते हैं। अवेयर का मतलब कि आपको फियर होता है कि हाँ नीचे खाई है और इधर चट्टान है जो कभी खिसक भी सकती है और रोड ख़राब भी हो सकता है, इसके बारे में अवेयर रहते हैं। यानी कि आपके अंदर फियर तो है गाड़ी चलाते समय, इसलिए आप कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाते हो, लेकिन आपका फोकस कहाँ होता है? आपका फोकस होता है सड़क की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी गाड़ी जो चलेगी ना तो खाई में चलेगी ना चट्टान पे चलेगी, बल्कि सड़क पे चलेगी। और सड़क पे चलने के लिए सड़क का सही होना ज़रूरी है, और सड़क पे मुझे कैसे चलानी है, यानी सड़क की पोजीशन को देखते हुए कि उसकी विड्थ कितनी है और उसकी स्मूथनेस कितनी, उस हिसाब से मुझे अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। जब आपका फोकस सामने रहेगा, यानी कि अपने ऑब्जेक्ट पे रहेगा, तो इसकी पूरी संभावना है कि आप गाड़ी सही से ड्राइव करेंगे और सही अपने गंतव्य स्थान पे, अपने डेस्टिनेशन पर आप सकुशल पहुंच जाएंगे, बिना किसी परेशानी के आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आपका फोकस नेगेटिव चीज़ों की तरफ है, यानी कि आपका फोकस अगर खाई की तरफ है या फिर चट्टान की तरफ है, तो इसकी पूरी संभावना है कि अगले ही मोड़ पे कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। उसी प्रकार से अगर आप जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर आपको लगता है आप जॉब में खुश नहीं हैं, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या प्रोफेशन से बाहर आना चाहते हैं, आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आप बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर तो आएगा ही आएगा। लेकिन उस फियर को जीतने की जिम्मेवारी भी आपकी है। जब भी आप इमेजिनेशन करते हैं कि जब भी आप तैयारी करते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ की तैयारी ऐसे कर रहा हूँ कि मेरे सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं, मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मेरे पीपल रिसोर्सेज, मेरे मेंटोर्स, मेरे एडवाइज़र्स, मेरे फाइनेंशियल प्लानर्स, सब रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं और मेरे पास स्किल भी है, तब आप जब आगे शुरू करते हैं, अपना कदम रखते हैं, तो आपकी संभावना है कि आप बहुत हद तक सफल हो जाएं। क्यों? क्योंकि अब आपने अपने सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया है और आपको ये पता है कि तो आपकी संभावना सफल होने की कहीं गुना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब आप तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन आप हाफ हार्टेडली काम करते हैं, आप कहते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा।
जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी नहीं देखा जाएगा। कुछ ही समय बाद आप फिर फेल होंगे, फिर असफल होंगे, और फिर आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि मुझे तो पहले से पता था कि इस काम में मेरे सफल होने की संभावना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे और उनका एक ही कहना है कि उन्हें पहले से पता था ये काम नहीं चलेगा। उन्हें पहले से पता था कि इसमें कोई दम ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर लोग सफल नहीं हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कितनी इम्प्रूव्ड है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी है। कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर लोग कामयाब नहीं है। यानी कि हर प्रोफेशन में आज भी उतना ही दम है जितना आज से 10 साल या 20 साल पहले था, और 10 या 20 साल बाद होगा। फ़र्क इतना है कि जितना आप अपने आप को ग्रो करते चले जाएंगे, जितना आप अपनी तैयारी को बढ़ाते चले जाएंगे, जितना आप क्रिएटिव होते चले जाएंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। और सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से कंपटीशन करें, अपने आप को नए से नए चैलेंज दें, ना कि दूसरों से कंपटीशन करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका फोकस सही जगह पे होना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी को पूरा करें। और आपके अंदर कोई फियर है, अगर फियर सिर्फ रैशनल फियर है, रैशनल फियर हमेशा आपको बताएगा कि आपको क्या क्या तैयारियाँ करने की ज़रूरत है। लेकिन इरेशनल फियर जो है वो आपको मूव नहीं करने देगा, वो आपको हिलने भी नहीं देगा अपनी जगह से। और अब फिर आप अपने कंफर्ट लेवल में आ जाएंगे। क्योंकि हमें हमेशा ये बताया जाता है कि नॉन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। नॉन डेविल इज़ बेटर देन अननोन डेविल। यानी कि मैं जिस सिचुएशन में बैठा हूँ, जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ों को बहुत सालों से झेल रहा हूँ, बहुत समय से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, और मैं इसके साथ अब काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। हालांकि मुझे बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टिल आई एम वेरी वेरी ओके। क्यों? क्योंकि अब मैं इन चीज़ों को हैंडल करना सीख गया। यानी कि नाउ आई हैव बिकम कंफर्टेबल विद दीज प्रॉब्लम्स। बट अननोन डेविल का मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, मुझे कम सोना पड़े, मुझे नई लैंग्वेज सीखनी पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के डर जाते हैं कि यार उनको लोगों से मिलना होगा, उनको ट्रैवल करना होगा, नई लैंग्वेज सीखनी होगी, या उनको जो लैंग्वेज आती है उस पर और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और टिप टॉप बन के रहना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोगों के ये फियर भी होते हैं कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं अपने जीवन बिल्कुल सादगी से बिताना चाहता हूँ, मुझे ये सब शोबाजी पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोई ना कोई फियर आपके मन में है। यानी कि आपको कोई ना कोई इकोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हैं कि कंफर्टेबल मैं हूँ तो ठीक हूँ, यानी कि नॉन डेविल के साथ हूँ तो मैं ठीक हूँ। वो मुझे पता है मुझे खाएगा तो नहीं, लेकिन अननोन डेविल का क्या पता वो मुझे कहीं कच्चा ही ना चबा जाए। तो दोस्तों, अगर आप के अंदर फिर भी एक फ़ियर है किसी तरह का, कि आपको लगता है कि नहीं अभी मेरे अंदर फ़ियर है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके फ़ियर को दूर करने की और आपको क्लैरिटी दिखाने की। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि जो भी आप करना चाहते हो उसमें कितनी ज़्यादा संभावना है आपके सफल होने की, आपके क्या रिसोर्सेज हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप देन एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।